हनुमान जी को समझाते हुए कहता है कि ये दोनों पुरुष कोई ना कोई आँख को
प्रकाश है रूपों पर, कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगा, परिचय होगा परस्पर में तो फिर अच्छा पट जाएगा। मानव शरीर के होना देर से हम इतनी बातें पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। और सुंदर हनुमान और वनवासी बच्चों से पूछते हैं कि आप अपना परिचय बताएं कि आप कौन हैं और कहां यहाँ पर कैसे भटक रहे हैं। तो अपना परिचय देते हुए क्या कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उस साधु से। भगवान राम अपना परिचय देते हुए क्या कहते हैं कि तब बोले तब फिर बोले अवधपति है। Oh
बोल भगवान राम की। और शुद्ध हनुमान उनको पहचान जाते हैं और कहते हैं प्रभु आप सुग्रीव जी से जो हमारे राजा है आप उनसे कुमारी अवश्य मिल जाएगी। Yeah.
बेचैन हो जाते हैं और क्या कहते हैं सुग्रीव से। पति हाँ यहाँ वहाँ कुंडल है, जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता, या उठ अलग दी कहता था, और बिरही के हाथों आया, या भूषण भी रही होकर, इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो कर, कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उनके साथ रहा, आज तुझको हृदय लगा लूं मैं, तुझ पर प्यारी का हाथ रहा, वैदेही की सुधी नहीं मिली तो, तेरा मेरा निष्फल है, लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, ये देखो सीता का कुंडल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम करुण विलाप करते हुए अपने अनुज लक्ष्मण, यही सीता माता है, सीता का है, तो ये सब बात मिलकर क्या कहते हैं अनुज लक्ष्मण। रोक ले बे। हाँ अभी वो करने लगा था। लक्ष्मण ने पढ़ करे राम, हाथ जोड़ कर फिर कहा सुनिए लीला राम। और लक्ष्मण ने उस आभूषण को अपने हाथ में लिया, उस कुंडल को हाथ में लिया और क्या कहा कि मैंने दो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैंने दो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। और कहा कि मैं तो उनके बिच्छुओं को जानता हूँ, उनके पैर को जानता हूँ, लेकिन कभी कुंडल नहीं देखे। इधर ये सब बात कहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सुग्रीव से क्या कहते हैं, सुग्रीव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सुग्रीव से पूछते हैं कि तुम यहाँ इस पर्वत, इस ऋषिमुख पर्वत पर क्यों रहते हो। तो ये बात सुनकर क्या कहता है सुग्रीव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से। माया
कि मैं दानव का एक पुत्र था जिसका नाम मायावी था, और वो एक रात आधी रात में मेरे पुर में आया। बाली शत्रु को डराने लगा, और क्या हुआ, मैं भी उनके पीछे पीछे संग में गया, लेकिन वो जो मायावी था वो पर्वत की गुफा में घुस गया। तब बाली ने मुझसे कहा था कि तुम 15 दिन तक मेरी बात जोड़ना, अगर मैं 15 दिन तक बाहर ना आऊं तो तुम मुझे मरा हुआ समझना। और इधर क्या हुआ कि मैंने महीने भर तक उनकी देखा कि अब वो आ रहे हैं, तब मैंने समझ गया कि उसने बाली को मार दिया है और अब वो मुझे भी मारेगा। इसलिए वहां गुफा पर एक बड़ा सा पत्थर लगाकर वहां से भाग निकला। और इधर जब मंत्री ने पुर देखा साई दीनियो मोई राज बरियाई, और जब इधर मैं अपने पुर में पहुंचा, मंत्रियों ने राजा के विलीन पुर को देखा तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। अब इधर बाली उस मायावी को मारकर वापस पुर में जब आया कि बाली ताही मार गए आवा और देखी बोई जिया वेद बढ़ावा। और जब बाली वापस पुर में आया और मुझे राजा के रूप में देखकर उसने ढेर बढ़ा लिया, विरोध मानने लगा और क्या कहा, रिपुसन मोही मारे सी अति भारी हरिली देसी सर्वस अरुणारी। उसने मुझे शत्रु के समान समझा और मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। और यहाँ साप बस आवत नहीं, यहाँ पर मातंग साप बस इस ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आता है। तब क्या यहाँ सुने कर सुग्रीव में मारी हो बालही एक गान, ब्रह्म रुद्र शरणागत दैन्य उबरहितान, नामित दुख होई दुआरी, तिन्हि बिलोकात पापक भारी, निज दुख दीनी सम राजी करी जाना, मित्र के दुख राजे मेरु समाना, जिनके अति सहाजने आई, साटे घाटे करत मिताई, तथा सोच क्या कहूँ गले मोरे, सब विधि घाटा में काज में तोरे। मित्र ताके अकर पाली
दोनों में मलयुद्ध प्रारंभ हो जाता है। बाली और सुग्रीव में मलयुद्ध हो जाता है। कहाँ पे धन तन घोर सी पृथ्वी और पहाड़ और गवाह इधर गर्जन सुन सुग्रीव का उठा बाल ललकार और चरण पकड़ता बोली हे भरतार। और इधर दोनों लड़ करने लगते हैं, दोनों मलयुद्ध करने लगते हैं। दोनों एक बार क्या होता है कि इधर भयंकर मार खाकर वापस क्या होता है